उत्तर प्रदेश में वाराणसी और लखनऊ दो जगहों पर भगवान साईं सत्य साईं की मूर्ति हटाने की मुहिम शुरू हुई। 14 जगह से वाराणसी में और कई जगहों से लखनऊ में, लेकिन अचानक योगी सरकार सख्त हो गई है। लोग जेल भेजे जा रहे हैं जिन्होंने इस मुहिम की शुरुआत की है। तो क्या है इसके पीछे की वजह? क्या महाराष्ट्र के चुनाव को देखते हुए सरकार ने कड़ा एक्शन लेना शुरू किया है और क्या इसका असर सियासी हो सकता है, हम ये समझेंगे। ये भी जानिए कि उत्तर प्रदेश में तो 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में मुसलमानों का वोट बीजेपी को नहीं मिला, लेकिन बड़ी तादाद में मुसलमान बीजेपी के सदस्य बन रहे हैं। क्या है ये पूरी कहानी, ये भी समझेंगे। तो ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी। पिछले दिनों जब ये खबर सामने आई कि वाराणसी के 14 सनातन मंदिरों से सत्य साईं की मूर्ति हटा दी गई, जो कि तकरीबन दशक भर, एक दशक से ज्यादा हो गए, इन मंदिरों में भगवान साईं की मूर्ति स्थापित की गई थी। लेकिन अचानक एक दिन इन 14 मंदिरों से सत्य साईं की मूर्ति गायब हो गई, हटा दी गई। हटाने वाले एक शख्स ने बाकायदा इस मुहिम को अंजाम दिया और उसके बाद ये कहा कि सत्य साईं की मूर्ति को गंगा में प्रवाहित कर दी गई, और वो इसलिए क्योंकि सनातन के मंदिर में साईं बाबा की मूर्ति स्वीकार नहीं होगी। ये शिव और दूसरे देवी देवताओं जिनका विग्रह है उनके मंदिर हैं और इसमें किसी इंसान की मूर्ति नहीं रखी जा सकती। यहां तक कह दिया गया कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आया और सत्य साईं, जो भगवान साईं बाबा हैं, वो हिंदू नहीं मुसलमान थे। लोग उन्हें भगवान भी कहते हैं, लोग उनकी पूजा भी करते हैं और साईं के भक्तों की एक बहुत बड़ी तादाद इस देश में है। अचानक से मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियों का हटना, इसने सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। दरअसल आपको बताएं कि इसका एक इतिहास है। स्वामी स्वरूपानंद, जो कि शंकराचार्य थे, उनके शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, जो उनकी जगह पर शंकराचार्य बने हैं ज्योतिषपीठ के, इन लोगों ने पिछले कई सालों से यह मुहिम चला रखी है कि हिंदू मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति हटाई जाए। और अचानक वाराणसी में एक दिन यह दिख गया। मंदिर प्रबंधन समितियां, जो कि अलग अलग 14 मंदिरों की थी, किसी ने विरोध नहीं किया और अचानक एक दिन खबर आती है कि सभी साईं बाबा की मूर्तियों को हटा दिया और यह मुहिम वाराणसी से निकलती है और लखनऊ तक पहुंच जाती है। यूं तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ऐसी कोशिशें हुई, लेकिन लखनऊ में भी हिंदुवादी संगठनों के कुछ लोगों ने बाकायदा कई मंदिरों से ये मूर्तियां हटा दी और कई मंदिरों से मूर्ति हटाने की कोशिश करने लगी। सरकार की नींद टूटती है, सरकार जागती है और अचानक वाराणसी में इस काम को अंजाम देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसे जेल भेज दिया जाता है। उसके तुरंत बाद लखनऊ में जब इसकी कोशिश होती है तो यहां भी शिशिर चतुर्वेदी, उनके भाई, इस तरह के जो संगठन थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें भी जेल भेज दिया जाता है। तो अचानक सरकार क्यों जागी? वाराणसी में जब 14 मूर्तियां हटाई गई, उस वक्त प्रशासन क्यों नहीं जागा? तब उस वक्त गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन हम आपको बिंदुवार बताते हैं कि आखिर अब सरकार जागी है तो क्यों जागी। दरअसल इस मुहिम को शुरू करने वाले शख्स का नाम है अजय शर्मा, जो कि खुद को केंद्रीय ब्राह्मण महासभा और सनातन रक्षक दल का अपने को प्रदेश अध्यक्ष बताता है और उसने इस मुहिम को शुरुआत की। लेकिन अकेले क्या उसने इस काम को अंजाम दिया या उसके पीछे कोई एक बड़ी लॉबी काम कर रही है? दरअसल हर मंदिर की अपनी एक मंदिर समिति है और कहीं ना कहीं पीछे से मंदिर समिति का समर्थन इस शख्स को था। और जिस तरीके से उसके पीछे अगर हम कहें तो अविमुक्तेश्वरानंद और स्वर्गीय स्वामी स्वरूपानंद जैसे लोगों ने पिछले कुछ सालों में जो माहौल बनाया, उसके बाद से
ये स्थितियां दिखाई दी हैं। 14 मंदिरों से वाराणसी में हटाए गए साईं बाबा की मूर्तियां, कई मंदिरों से लखनऊ में, और लखनऊ में विरोध प्रदर्शन और मूर्ति हटाने का जब अभियान शुरू हुआ तो योगी आदित्यनाथ ने अपने तेवर कड़े कर लिए। वाराणसी से लेकर लखनऊ तक इनकी गिरफ्तारी हो गई, और वाराणसी में तो बकायदा पुलिस अधिकारियों ने यह कह दिया कि अगर लोग चाहें, साईं के समर्थक और जिन मंदिरों से हटाया गया है वहां की प्रबंध समितियां चाहें तो इसे दोबारा स्थापित भी किया जा सकता है। लेकिन इसके पीछे की जो बड़ी वजह है, दरअसल वो महाराष्ट्र में कहीं ये बड़ा मुद्दा ना बन जाए। महाराष्ट्र चुनाव आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर बहुत ज्यादा लोगों में इसे लेकर के कोई उत्तेजना, उद्वेग, ऐसी चीजें नहीं है। हटा दिए गए, मूर्तियां हटा दी गई, लोगों ने बहुत रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन कहीं ये काउंटर प्रोडक्टिव ना हो जाए। महाराष्ट्र में बहुत ही ज्यादा बड़ी तादाद में लोग साईं बाबा के भक्त हैं। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में आप यूं देखें, बिहार, उत्तर प्रदेश में भी इनके भक्तों की तादाद बहुत बड़ी है। आज से कुछ साल पहले तक साईं बाबा का क्रेज बहुत ही ज्यादा था और लगभग हर इलाके में कोई ना कोई मंदिर था। आज भी ये मंदिर हैं, वहां पूजा हो रही है, लेकिन इस एक घटना ने यह जरूर कर दिया कि महाराष्ट्र में कहीं इसका उल्टा असर ना हो जाए। आप देखें ये ट्वीट, जितेंद्र अहवाल जो कि मराठी हैं और उन्होंने एक ट्वीट किया है, और इस ट्वीट की भाषा अगर आप देखेंगे तो अंदाजा लगेगा कि किस तरीके से ये एक ऐसा मुद्दा है जो बीजेपी के लिए गले की फांस बन सकता है। आप इस ट्वीट को देखिए और अंदाजा लगेगा कि आने वाले चुनाव में इसकी आशंका से बीजेपी घबराई है, और कहीं ना कहीं इस मुद्दे को खत्म करने, या ये कोई नया मुद्दा ना, नया विवाद ना खड़ा हो जाए, इसे लेकर धड़ाधड़ योगी सरकार ने गिरफ्तारियां कर दी। इस ट्वीट को देखिए और इस ट्वीट से समझिए कि क्या कहना चाहते हैं साईं के समर्थक। जितेंद्र अहवाद ने जो ट्वीट किया है वो दरअसल मराठी में है, लेकिन यह मुद्दा कहीं महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बीच विवाद की जड़ न बन जाए, सियासत इसमें न घुस जाए, ये एक बड़ी वजह रही। इस ट्वीट का भाव समझिए जो उन्होंने मराठी में लिखा है, हम आपको समझाते हैं। लिखा है, मानवता, करुणा और एकता का पाठ पढ़ाने वाले साईं बाबा को धर्म की नजर से देखने वालों पर सच में तरस आता है। उत्तर प्रदेश के 14 मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियों को हटाए जाने की अत्यंत कष्टदायक घटना सुनने में आई है। यह हिंदू धर्म के वास्तविक सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत है। हिंदू धर्म अपनी समावेशिता और स्वीकार्यता के लिए जाना जाता है, और यह एक ऐसा धर्म है जो आध्यात्मिक विचारों और व्यवहारों में विविधता को स्वीकार करता है। हालांकि उन्होंने लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा है, लेकिन ये ट्वीट दरअसल बिल्कुल गूढ़ में है कि आखिर सत्य साईं बाबा जिन्हें सब कहते हैं, उनकी मूर्तियों को हटाने से कितना बड़ा विवाद, दो संस्कृतियों, यूं कह लें कि उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत और महाराष्ट्र के बीच में एक दीवार खड़ी हो सकती है, एक खाई खड़ी हो सकती है। सरकार ने इसे भांप लिया और उसके बाद तुरंत उन तमाम लोगों पर, उन संगठनों पर कार्रवाई की गई और जेल भेजे गए हैं जिन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाया है। लेकिन उनका क्या, जो पिछले कई सालों से साईं बाबा की मूर्तियों को हिंदू मंदिरों से हटाने के अभियान की वकालत करते रहे हैं और लगातार ये मांग करते रहे हैं कि हर मंदिर से जहां पर साईं बाबा की मूर्ति है उसे हटाया जाए। खैर, ये मुद्दा फिलहाल दबेगा या नहीं दबेगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इन गिरफ्तारियों के बाद ऐसा नहीं लगता कि अब यह मुद्दा उत्तर प्रदेश में आगे जाएगा। अब अगली खबर, और अब हम आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के चल रहे सदस्यता अभियान के बारे में, और इस सदस्यता अभियान में मुसलमानों की कितनी है भागीदारी, इसे भी समझेंगे। दरअसल मुस्लिम वोटों की बात की जाए, हर बार मुस्लिम वोटों की बात होती है तो निकल कर ये आता है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करते। हालांकि पिछले कुछ चुनाव में कुछ वोट मिले थे, लेकिन इस बार
मुसलमानों का वोट बिल्कुल नहीं के बराबर पहुंच गया। लेकिन क्या यही हालत सदस्यता अभियान की है? दरअसल इस वक्त बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू हो चुका है और सभी नेताओं को सदस्य बनाने का जिम्मा दिया गया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार पिछली बार से ज्यादा, यानी कि 1 अक्टूबर तक पिछली बार से ज्यादा 3 गुने मुस्लिम सदस्य बीजेपी के बन चुके हैं। और ये आंकड़ा बीजेपी का जो माइनॉरिटी मोर्चा है, अल्पसंख्यक मोर्चा, उसकी तरफ से जारी किया गया है। अभी तक उत्तर प्रदेश में 4.5 लाख से ज्यादा मुस्लिम बीजेपी की सदस्यता ले चुके हैं। और ये अपने आप में एक वो फिगर है जो बीजेपी को तो कम से कम इतना आस बंधाता है कि मुसलमानों ने पूरी तरीके से वोटों में बेशक छोड़ दिया हो, लेकिन कार्यकर्ताओं के तौर पर उनके साथ जुड़ सकते हैं। दरअसल हालांकि बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर बहुत तरह की बातें चल रही हैं। खुद उनके लोगों ने भी सदस्य बनाने के तौर तरीकों पर सवाल उठाए हैं। ये भी कहा है कि ये कौन सा तरीका है कि लोगों को जबरन सदस्य बनाया जा रहा है, उनके मोबाइल से मैसेज किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लगभग 3 गुने 4.12 जो आंकड़ा आया है, यानी कि 4,12,000 मुस्लिम बीजेपी के सदस्य बनाए गए हैं। और यह आंकड़ा बीजेपी के माइनॉरिटी सेल का है, मुस्लिम अल्पसंख्यक मोर्चे का है, और उनके मुताबिक ये इतने लोग बीजेपी के सदस्य बन चुके हैं। हालांकि ये सदस्यता है, सक्रिय सदस्यता इसमें से निकलेगी कि आखिर इसमें से कितने सक्रिय सदस्य बनते हैं। लेकिन बीजेपी के लिए एक राहत की बात है कि जो ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों के बीच बीजेपी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, कम से कम ये आंकड़ा जरूर दिखा रहा है कि मुसलमानों में बीजेपी की पैठ बढ़ सकती है। हालांकि जमीन पर कितनी होगी ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो डिजिटल सदस्यता इस वक्त चल रही है उसमें मुसलमान भी पीछे नहीं दिखाई दे रहे। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी।